हे गाइस, दिस इज आशीष गोयल आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया चैप्टर लेकर, बायोटेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बड़ी सारी कंफ्यूजन्स होती है, थोड़ा नया है, कॉन्सेप्ट भी नया है, बट डोंट वरी, हम इसको कैसे समझने वाले हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये पूरा चैप्टर एक एक्सपेरिमेंट की तरह है। हम एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं सर? हमारा एक्सपेरिमेंट का सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि हम पाना क्या चाहते हैं, हमारा एम क्या है। फिर हम दूसरा क्या करते हैं, हम दूसरा बच्चा मटेरियल रिक्वायर्ड लिखते हैं, तो हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। तीसरा हम पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। चौथा हम उस एक्सपेरिमेंट से क्या मिला है, इन्फ्रेंस की बात करते हैं। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले क्या है बायोटेक, वो बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इससे हमें क्या क्या मिलने वाला है। फिर हम बात करेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे इस बायोटेक को संभव बनाने के लिए, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सारे स्टेप्स की बायोटेक के, कि बायोटेक में क्या क्या स्टेप्स हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, सबसे पहले ये जो टर्म देने वाले थे ये थे कार्ल एरेकी साहब ने ये टर्म दिया, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? हमने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी, हम इस फील्ड में, इसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, है ना। छोटे ऑर्गेनिज्म, बड़े ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, है ना, ह्यूमन का, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का यूज करेंगे, या उनके किसी कंपोनेंट का यूज करेंगे। सर यूज करके बनाएंगे क्या? मैं बोल रहा हूं कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट बेहतर होने चाहिए, यूजफुल होने चाहिए। किस लिए? हम लोगों के लिए। तो हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को या उसके किसी कंपोनेंट को यूज करके प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हमारे काम के हैं। चलिए, अब दो इसके एराज हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला है ओल्ड, पहले की बायोटेक, ट्रेडिशनल बायोटेक। जैसे 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 हमने बहुत सारे टूल खोजते गए, मेडिकल साइंस एडवांस होती गई, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत सारी रिसर्चेज होने लगी, तो हमने एक नई बायोटेक को जन्म दिया, दैट इज मॉडर्न बायोटेक। इसके अंदर हम इस मॉडर्न बायोटेक की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। ओल्ड बायोटेक क्या होता है? ओल्ड बायोटेक होता है, ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक होता है बच्चों, कि हम इसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज का यूज करते हैं, जो कि हमारी मम्मी, हमारे जितने भी घर के लेडीज वगैरह हैं वो सब बहुत सालों से यूज करती हुई आ रही हैं, ठीक है। कैसे सर? हम दही बनाते हैं, हम अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। पहला एग्जाम्पल है दही बनाना। कैसे बनाते हो दही? तो भाई हम सर दही के लिए क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सब मिल्क ले लेते हैं, ठीक है जी। मिल्क ले लिया। मिल्क कैसा लिया सर? थोड़ा वार्म लिया। क्यों? ताकि इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ बेहतर हो जाए। अब हमने क्या किया, इसके अंदर सर हम बाहर से थोड़ा सा दही लाके डाल देते हैं, कर्ड डाल देते हैं, और ये कर्ड काम करेगा इनोकुलम का, यानी कि खट्टा, खट्टा बोलते हैं ना इसको, या स्टार्टर, ठीक है। इसकी तरह काम करेगा, ये प्रोसेस को स्टार्ट कराएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर थोड़ा दही आ गया। अब दही हमने क्यों डाला? क्योंकि इस दही के अंदर हमें एक बैक्टीरिया मिला, नाम है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिला, ठीक है। अब ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है? आप जानते हो मिल्क है, तो मिल्क के अंदर मिल्क शुगर होगी, कौन सी? लैक्टोज। इस लैक्टोज मिल्क शुगर को तोड़ देता है फाइनल लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है, ठीक है जी। लैक्टेट फर्मेंटेशन कर देगा, लैक्टिक एसिड में तोड़ देगा, लैक्टिक एसिड बना दिया। तो जैसे जैसे धीरे धीरे करके लैक्टिक एसिड बनने लगा, इसके अंदर एसिड बनने लगा, एसिड बनने लगा तो पीएच कम होने लगा। पीएच कम होने की वजह से जो मिल्क प्रोटीन थे वो क्या होने लगे? कोगुलेट होने लगे, वो कोगुलेट होने लगे मिल्क प्रोटीन। और जैसे ही उनका कोगुलेशन हुआ, कोगुलेट होने लगे, और ये एक सॉलिड से सब्सटेंस में, सेमी सॉलिड से सब्सटेंस में कन्वर्ट होने लगा, जिसका नाम हमने दिया कर्ड। ये देखो, फिर फर्दर कर्ड बन गया, यहां से ये क्या बन गया? कर्ड बन गया, ठीक है जी। तो हमने क्या किया? हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो उसके अंदर दूध को गर्म किया, कंडीशन प्रोवाइड कर दी, और थोड़ा सा खट्टा डाल दिया, बाकी सारा का सारा काम ये बैक्टीरिया कर रहा था। ऐसी एक और चीज भी है, देखो, हम वाइन प्रोड्यूस करते हैं, ब्रेड प्रोडक्शन करते हैं बाय सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ये एक ईस्ट है ना, ये भी यूनिसेलुलर ही है। तो हमने क्या किया? हमने इस ईस्ट का यूज किया बच्चों, और हमने ब्रेड, वाइन वगैरह प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अब ये सब तो हम सालों से करते आ रहे हैं,
ये सब हम सालों से करते आ रहे हैं, ये तो बहुत ही पुराना तरीका था। अब हमने क्या किया, हमने नई मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया। अब हमने क्या किया, हमने यही काम के लिए, आप दही से, दूध से दही तो बना सकते हो, आप वाइन भी बना सकते हो। मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर ये प्रोटीन बना दो, मैं चाहता हूं मेरे को पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट चाहिए, उस ऑर्गेनिज्म में ये प्रोडक्ट बेहतर मिल रहा है, वो प्रोडक्ट मेरे को मास लेवल पे बनाना है, मेरे को इंसुलिन को मास लेवल पे बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, उसके लिए हमें एक बायोटेक्नोलॉजी की ऐसी टेक्निक्स चाहिए थी जिससे कि हम इन सारी बातों को पॉसिबल कर पाए, संभव कर पाए। अब ध्यान देना, हमने क्या किया, इसके अंदर मॉडर्न बायोटेक में यूज किया जेनेटिक इंजीनियरिंग का, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम, आरडीटी बोलूंगा मैं, ठीक है, मैं आरडीटी बोलूंगा, आप समझ जाना कि मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, और उससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है सर, ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यही तो पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि भाई ये सब पूरा प्रोसेस करोगे कैसे सर, यही इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे मैंने आपको बात किया है कि ह्यूमन की इंसुलिन जीन बनानी है मुझे, जैसे आप एक चीज समझिए, इंडिया, भारत हमारा क्या है, एक डायबिटिक कंट्री है, मतलब हमारे घर में, हर घर में डायबिटीज है, तो हमारे यहाँ डायबिटीज बहुत ज्यादा है, इट्स इंडिया इज अ डायबिटिक कंट्री, मतलब मेरे मॉम डैड दोनों को डायबिटीज है। तो आप एक चीज समझो, जो डायबिटीज है उसके लिए उनको इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है, अगर बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होने लगे तो इंसुलिन रिक्वायर्ड होता है। पहले तो भाई जो ब्लड शुगर लोअरिंग एजेंट्स होते हैं उनसे ही काम चल जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन पे आना पड़ता है। अब मुझे बताओ ये इंसुलिन लाए कहाँ से, आप बोलोगे सर हम पिग, काऊ, इन सब से निकाल सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी लिखती है। तो ये मरेंगे, इनसे निकल जाएगा, है ना, और इनसे धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। लेकिन इसके दो प्रॉब्लम्स थे। पहला प्रॉब्लम, इतने मास लेवल पे लाओगे कहां से, इतने मास लेवल पे कितने पिग से निकाल लोगे, कितने काऊ से निकाल लोगे, इंडिया में तो हर घर में डायबिटीज है, पहला बड़ा प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम था कि ये एक स्पीशी है, ह्यूमन दूसरी स्पीशी है, तो इनका इंसुलिन बहुत सारे ह्यूमन में रिजेक्ट होने लगा, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी क्या समझ रही थी कि एंटीजन आ गया, फॉरेन बॉडी आ गया, बाहर से कोई आ गया, और रिजेक्शन होने लगा। ठीक है जी, इम्यून सिस्टम काम कर गया, रिजेक्शन होने लगा। तो हमने, एक अमेरिकन कंपनी आई, नाम था एली लिली, उसने क्या किया, इस इंसुलिन का जीन, इंसुलिन बनाने वाली जो जीन है उसको निकाल लिया ह्यूमन से। सर कौन से सेल से निकाला होगा, बिल्कुल सही समझ रहे हो सर, पैनक्रियास के बीटा सेल से। गधो, किसी भी सेल से निकाल सकते हैं हम, हमारे हर सेल में वो जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो उससे वो जीन को हमने, मान लो ये सेल था, किसी भी हेल्दी ह्यूमन का सेल लिया जिसके अंदर बढ़िया इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है, और इसका ये जो इंसुलिन वाला जीन था। अब बोलोगे सर इंसुलिन का जीन निकालोगे कैसे, पहली बात कैसे पहचानोगे, कैसे निकालोगे, पूरी टेक्निक हमें पढ़नी है, ठीक है जी। इंसुलिन का जीन निकाल लिया और इसको इकोलाई के अंदर डाला। हमें पता है इकोलाई 20 मिनट के अंदर डिवाइड कर जाएगा, मेरे को पता है इकोलाई है, इकोलाई के अंदर ये जीन डालूंगा, ये रहा जीन, है ना, ये जीन आ गया इकोलाई के अंदर। इकोलाई 20 मिनट में डिवाइड करेगा, बहुत सारे नंबर्स बनाएगा, और ऐसे ही इसका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करके प्रोडक्ट भी प्रोटीन्स बना देगा, और यही प्रोडक्ट को मैं मास लेवल पे ले जाऊंगा, बहुत ज़्यादा। 20 मिनट में डिवाइड करेगा तो डिवाइड करते 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 करोड़ों अरबों नंबर बना देगा, और बहुत ही कम समय में हमें बहुत सारा इंसुलिन दे देगा, है ना। ह्यूमन के इंसुलिन को हमने जो आर्टिफिशियली बनाया उसको ह्यूमुलिन बोला। तो ऐसे अब हमें किसी को मारने की जरूरत नहीं थी, रिजेक्शन का कोई चक्कर नहीं। क्यों, ह्यूमन का ही प्रोडक्ट ह्यूमन में डाल रहे हो आप, सबके अंदर जीन्स तो इंसुलिन के वही है, एग्जैक्ट सेम जीन्स है सबके अंदर। जब सेम जीन्स है तो वही जीन का तो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को तो वो तो 100% ह्यूमन का प्रोडक्ट है, वो तो पहचानता है ह्यूमन, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम इसको तो पहचानता है, इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, वर्क ही नहीं करेगा। तो हमने इसको बना लिया। अब आप बोलोगे सर आपने बहुत ही आसानी से बता दिया कि इससे निकाला और इसमें डाल दिया, इसका पूरा प्रोसीजर बताओ। यही तो बायोटेक्नोलॉजी है, यही तो पूरा पढ़ना है हमें, ठीक है जी, यही हमें पूरा पढ़ना है। अब ध्यान से देखना, अब आप देखोगे कि हमारे बायोटेक्नोलॉजी को देखने के मायने बदल गए।
हमें बायोटेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस लेवल पे ले गए, अब समझते हैं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाई गई, ठीक है, एक पूरी बॉडी बनाई गई यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और उन्होंने बायोटेक की एक ज़बरदस्त डेफिनेशन दी। किसके ऊपर सर? ये पुरानी वाली को, ट्रेडिशनल बायोटेक को, और नई जो मॉलिक्यूलर लेवल पे आप बायोटेक बना रहे हो उनको, दोनों को जोड़ा और एक बेहतर डेफिनेशन लिख दी जो आपके एनसीईआरटी भी लिखती है। क्या डेफिनेशन थी? इन्होंने बोला द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organisms, cells, parts thereof and molecular analog। हमने इंटीग्रेशन किया नेचुरल साइंस का इनके साथ। एग्जाम्पल देख के बताता हूं। एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, इकोलाई बैक्टीरिया ले लो आप। इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर यहां पर ये इसका डीएनए है, ठीक है, ये इसका डीएनए, ये क्या करता है? एमआरएनए बनाता है और इसके बाद ये अपना प्रोटीन बनाता है। इसमें आप लोग कुछ कर रहे हो क्या? मैं कुछ कर रहा हूं क्या? नहीं सर, ये तो क्या है? नेचुरल साइंस है, नेचुरली हो रहा है, ठीक है ना, ये तो नेचुरली प्रेजेंट है। अब नेचुरल साइंस को हमने क्या किया? हमने इस नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट किया। अब समझना, मैंने क्या किया? इंसुलिन का जीन लिया, ये रहा मेरा इंसुलिन का जीन, मैं इस कलर से बना रहा हूं, ये रहा मेरा इंसुलिन का जीन। मैंने इस इंसुलिन के जीन को इस सेल में डाल दिया। इसको मैं सेल बोलूं या ऑर्गेनिज्म बोलूं, एक ही बात है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इस जीन को बेटा जी, इस जीन को, इस मॉलिक्यूलर एनालॉग को, भाई मॉलिक्यूल ही तो है जीन, ये क्या है? मॉलिक्यूल ही तो है। क्या सर? डीएनए, जीन। कैसा मॉलिक्यूल सर? मैक्रो मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूलर एनालॉग को इसके अंदर डाल दिया। इस प्रोसेस को क्या बोला मैंने? इंटीग्रेशन बोला। इंटीग्रेट कर दिया इसको मैंने, और इंटीग्रेट करने के बाद इकोलाई ने तो फिर वही काम किया, इसके अंदर गया और इसने प्रोटीन बना दिया। तो मेरा इस पार्ट का, ये जो इंसुलिन बनाने वाली जीन थी, ये इसके अंदर गई और इकोलाई ने तो फिर अपना प्रोटीन बना दिया। यानी कि हमारा प्रोटीन क्या था? इंसुलिन की जीन डाली तो इंसुलिन का प्रोटीन बन गया। तो मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ये जो नेचुरल साइंस है जो हो रही है ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड सेल, है ना। हमने क्या किया? इसका सेल का, ऑर्गेनिज्म का, इकोलाई, सेल इकोलाई ले लो, ठीक है, मॉलिक्यूलर एनालॉग डीएनए ले लो, ठीक है। हम इसके बड़े सारे पार्ट्स भी यूज कर सकते हैं, आगे देखेंगे। इन सबको इंटीग्रेट किया। नेचुरल साइंस क्या सर? डीएनए से आरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना। ये तो नेचुरली प्रेजेंट हो रहा है, ये तो नेचुरली हो रहा है। हमने क्या किया? इस नेचुरल साइंस को इस मॉलिक्यूलर एनालॉग से इस इकोलाई सेल या ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटीग्रेट किया और अपना प्रोडक्ट बनाया। यही बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? डेफिनेशन क्या थी? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, यानी कि ये प्रोसेस, एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स thereof एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग। किस लिए सर ये सब? किस लिए किया? अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, बेहतर प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के लिए। तो क्या लिखती है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट thereof एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लियर है बात? सबको इंटीग्रेट किया, लास्ट में हमें क्या चाहिए? अपने को चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये था बायोटेक्नोलॉजी की नई डेफिनेशन। एनसीईआरटी लिखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से समझते हैं, एनसीईआरटी के ही पार्ट है, बातें हैं। अब इन्होंने सबसे पहले पॉलबर्ग साहब आए। पॉलबर्ग साहब को जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर भी बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? इन्होंने SV40 वायरस लिया। भाई ये आपने वायरस ले लिया, इसके अंदर इस वायरस का जीन, ठीक है। ये कौन सा है? SV40 वायरस है। इस SV40 वायरस का जीन निकाला और डाल दिया किसमें? इकोलाई बैक्टीरिया में। इकोलाई नाम का ये बैक्टीरिया है और इसके अंदर ये जीन यहां पर ट्रांसफर कर दिया।
अब किस कार में बिठा के करेगा ना, जिस कार में बिठाकर किया उसका नाम था लैम्डा बैक्टीरियोफाज। तो ये जो जिसने पहुंचाया यहां तक वो वेक्टर है, जिससे पहुंचाया गया वो एक वायरस है, और जिसमें गया वो एक बैक्टीरिया है जो कि होस्ट है। ठीक है, तो हमने वायरस से होस्ट के अंदर जीन डाला बाय लैम्डा बैक्टीरियोफाज। लैम्डा बैक्टीरियोफाज भी एक वायरस ही है, दिस इज अनदर वायरस। तो इन्होंने एक इसका जीन निकाल के इसमें डलवा दिया, इसको वेक्टर की तरह यूज किया। ठीक है ना, अब दूसरी बात पे आ जाओ। अब स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर साहब और स्टैनले कोहेन ने क्या किया वो देखिए। हमने देखा कि इन दोनों ने, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने क्या किया बच्चों, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने किया, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने वाले पहले थे ये। इन्होंने क्या किया, इंटरलिंक किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। पूरा एनसीईआरटी डिटेल लिखती है इसके बारे में, क्या है उसको आसान भाषा में समझाता हूं। देखो ध्यान दो आपको सारा समझ में आएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, सब ध्यान दीजिएगा। इन्होंने किया, एक बैक्टीरिया लिया बेटा, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया लिया। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, कोई नाम नहीं है, एनसीईआरटी कुछ नहीं लिखती है। आपको ऐसे समझना है कि इस बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने क्या देखा कि इस बैक्टीरिया के अंदर ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। कौन सा रेजिस्टेंट, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए। रेजिस्टेंस जीन है, इनके अंदर मतलब एक एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस जीन था इस बैक्टीरिया के अंदर। इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया का इस जीन को निकाला और आपका इसको साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया में डाल दिया। एक और बैक्टीरिया लिया, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, और इस साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। इस साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का ये आपका प्लाज्मिड है, ठीक है ना, ये प्लाज्मिड है। सब प्लाज्मिड क्या होता है, ध्यान देना, यहां पर ये इसका डीएनए प्रेजेंट था, ये इसका नॉर्मल क्रोमोसोमल डीएनए है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो न्यूक्लियोइड। ठीक है जी, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया के अंदर, बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर एक चीज और प्रेजेंट होती है, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ये सर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है, यानी कि ये क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होता है, ये क्रोमोसोम से अलग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है बहुत सारे बैक्टीरिया में। इन्होंने क्या किया, इसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला, किससे कट किया, आरई से कट किया, और इसके प्लाज्मिड को आरई से कट किया। ठीक है ना, आरई क्या करता है, आरई है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन इसकी हम डिटेल बात आगे करेंगे। आप ऐसे समझो कि ये डीएनए को बीच में से काट देता है, ये मॉलिक्यूलर सीजर है, ये काट देता है। इसने यहां से कट मारा, इस जीन को निकाल लिया, इसने यहां पे कट मारा, और ध्यान देना यहां पर ये जीन डाल दिया। देखो ये जीन डाल दिया यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया जिसके अंदर पेनिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था और साल्मोनेला टाइफी का प्लाज्मिड ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर दूसरा डीएनए डाल दिया, इसी को मैंने बोला दूसरा जीन डाल दिया। तो ये क्या है, हमारा जीन है किसके लिए, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है। AMPR लिखा है, यानी कि एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको अब हमने बोला इसका प्लाज्मिड और इसका जीन, मतलब दो डीएनए, ये भी तो डीएनए ये भी डीएनए, दो डीएनए मिले, और दो डीएनए को मिलने को ही हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, RDNA, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं। आपको RDNA ही याद रखना है,
ठीक है, और इस आरडीएनए को बनाया और इसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, इकोलाई में, इकोलाई के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये देखो, ये आपका कौन सा बैक्टीरिया है, ये इकोलाई है। आप जानते हो कि इकोलाई तो 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, इसने करके बहुत सारे नंबर बना लिए। और फिर हमने देखा कि भाई इकोलाई वैसे किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंसी नहीं रखता है, does not have a resistance for any antibiotic, for any antibiotic। ठीक है, किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंसी नहीं रखता है। अब हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाल दिया, अब इसके ऊपर क्या आ गया, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन आ गया। तो मेरे बच्चों इसके बाद हमने क्या किया, इसको एम्पेसिलिन मीडियम के अंदर डाल दिया। जैसे ही इसको एम्पेसिलिन मीडियम में डाला ना हमने, तो हमने देखा कि ये इकोलाई सर्वाइव कर गया है, नहीं मर रहा है। ठीक है, ये क्या किया, इट सर्वाइव्ड। क्लियर है बात, ये सर्वाइव कर गया। तो बच्चों आप देख पा रहे हो कि स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, और यहाँ पे कोहेन और बोयर साहब की फोटो भी लगाई हुई है मैंने। अब ध्यान देना, यहाँ पर इसके कुछ बेसिक्स की बात हम लोग कर लेते हैं, स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ध्यान दो, मैंने बोला कि मेरे को क्या करना है, ह्यूमन का। अच्छा जी, अभी हम पूरा बेसिक्स पढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप को पूरा इन डेप्थ हम आगे मैं पढ़ाऊंगा। मैं एक बार आपको पूरा फ्लो चार्ट बता देना चाहता हूं दिमाग में कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम करने क्या वाले हैं। पूरा प्रोसीजर पढ़ लेंगे, फिर एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप को डिटेल बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, राइट। तो हमने क्या किया, इस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, मान लो मेरे को इंसुलिन बनाना है, मेरे को इंसुलिन का मास प्रोडक्शन करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हूं, मेरे को इंसुलिन का मास प्रोडक्शन करना है। तो हमने क्या किया, ह्यूमन जो है, ह्यूमन के एक सेल में, ह्यूमन का सेल लिया, इस सेल के अंदर बहुत सारा सा डीएनए पड़ा हुआ है, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा डीएनए, ये डीएनए। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने इस डीएनए को क्या किया, यहां से मैंने इसको तोड़ा। अब आप बोलोगे कि सर तोड़ेंगे कैसे, अगर प्लांट सेल वॉल होती, प्लांट सेल होता तो सेल वॉल को तोड़ता मैं, और सेल वॉल को तोड़ने के लिए मेरे पास क्या होता, सेल वॉल को तोड़ने के लिए मेरे पास, सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। तो मैं किसको तोड़ूंगा सर, सेलुलेस की हेल्प से मैं प्लांट सेल वॉल तोड़ दूंगा। अगर ये होता फंगल सेल वॉल होता, फंगल सेल होती, तो इसकी सेल वॉल को किससे तोड़ता, सर काइटिन की बनी हुई है तो काइटिनेज से तोड़ दूंगा। तीसरी, अगर सर ये बैक्टीरिया की होती सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल होता, तो इसकी सेल वॉल को किससे तोड़ता, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, लाइसोजाइम से तोड़ देता हूं। लेकिन ये तो ह्यूमन सेल है, किसका सेल है, ये ह्यूमन का। अगर ये ह्यूमन का सेल है तो सेल वॉल तो प्रेजेंट ही नहीं है, सेल वॉल नहीं होगी, तो ठीक है, अब सेल वॉल को तोड़ने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो तोड़ूंगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करूंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी, लिपिड की बनी होती है, तो सर लाइपेज डाल दो। तो कोई भी प्लांट सेल हो, फंगल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, ह्यूमन सेल हो, आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो लाइपेज से ही तोड़ोगे, लाइपेज से ही ब्रेक करोगे। ठीक है, आपने क्या किया, ये सब ब्रेक कर दिया, आपके पास टेस्ट ट्यूब के अंदर बढ़िया क्या आ गया। अच्छा चलो अभी इसको सबको छोड़ो, आपके पास क्या आ गया बच्चों, आपके पास डीएनए आ गया। ठीक है ना, ये डीएनए आ गया, पूरा सेल का डीएनए आ गया। अब इंसुलिन की बनाने वाली जो जीन थी वो ये वाली थी। अब मैं इस जीन को कैसे निकालूंगा, अब इसको ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर बेटा आरई डाल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब इसकी डिटेल बात मैं आगे आप लोगों से करूंगा, लेकिन यहां सिर्फ इतना बताया था कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना, ये पर इस पूरे डीएनए के धागे को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ देगा, बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ देगा। ठीक है,
मेरा जीन भी यहां पर आ गया, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसी में हमारा इंटरेस्ट है, इसी से मेरे को आगे प्रोडक्ट बनाना है। तो मेरा पूरा डीएनए जितना भी सेल का था पूरा डीएनए फ्रेगमेंट हो गया और मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी निकल गया। अब आप एक चीज समझो, आप बात करोगे सर ठीक है, आप इन सब में से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे पहचानोगे? मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको मैं आगे पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से मैं इसके अंदर क्या करता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जेल है, इसको हम जेल ले लेते हैं यहां पर, ये होती है एग्रोस जेल। इस एग्रोस जेल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड, और यहां पर ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज यानी कि कैथोड, और लगा देते हैं एक बैटरी, ठीक है, लगा दी एक बैटरी। अब हमने क्या किया, यहां पर तो मैंने डाला मार्कर डीएनए। मार्कर डीएनए मार्केट से अवेलेबल है। मार्कर डीएनए क्या होता है, वो यहां पर आपको टुकड़े बनाकर दे देगा, यहां पर आप उसको रन कराओगे तो यहां पर टुकड़े बनाकर दे देगा और अपनी यूनिट्स लिख देगा कि भाई ये 20 किलो बेस पेयर का है, ये 15 किलो बेस पेयर का है, ये 5 किलो बेस पेयर का है, ये 3 का है, 2 का है, 1 का है। इन्होंने दे दिया ये, ठीक है ना, इतने किलो बेस पेयर का था, ये इन्होंने पूरा मार्कर डीएनए हमें मिल गया, राइट। ये तो मार्केट में अवेलेबल है, आपको बता देगा कि ये इतना इतना है। तो अब ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, इस जेल के ऊपर, इस पूरे जेल के ऊपर मैंने यहां पर अपना डीएनए डाला, तो डीएनए क्या करेगा, इस पूरी प्रोसेस में नीचे भागेगा। डीएनए कैसा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। मैंने बैटरी लगा के ऑन कर दिया, तो जैसे ही नीचे भागा तो ये क्या करता है, अपने बेसिस के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है। अब मुझे एक चीज पता है, मुझे ये पता है कि भाई मैं इंसुलिन का जो जीन है ना, इंसुलिन का जो जीन है वो कितने का है, वो 5 kb का है। तो मैं देखता हूं कि मेरा मार्कर डीएनए 5 kb का है, यहां मैं देखता हूं कि इसके सामने जो भी जीन प्रेजेंट होगा प्रोबेबली वही जीन होना चाहिए मेरा, किसका, इंसुलिन का। तो मैंने क्या किया, इस जीन को यहां से इस जेल को कट करके निकाल लिया, ठीक है ना, जेल का कटआउट ले लिया मैंने। जैसे ही जेल का कटआउट लिया तो ये रहा वो कटआउट, और इसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को बोला गया क्या, इल्यूशन। इसी प्रोसेस को बोला गया इल्यूशन। और हमने इस जेल को पिघलाया, और जेल को पिघलाने के बाद ये आपका डीएनए आ गया। जेल को मेल्ट कर दिया, जेल मेल्टेड, ठीक है ना, जेल से काट के निकाला था और यहां से मेल्ट करके ये आपका डीएनए आ गया, सॉरी क्या आ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। आप बोलोगे सर दूसरा जीन भी तो उसी साइज का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं कहता हूं एक काम करो, आप इसको और तरीके से अगर आपको देखना है तो ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर में डाल दो, इसको ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर में डाल दो, आपके पास पूरा सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है ना, आपके पास इस पूरे जीन का सीक्वेंस आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंस एएफ सैंजर साहब की टेक्निक है, आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ा होगा। आपके पास पूरे जीन का सीक्वेंस करके दे देता है, इसने पूरे जीन का सीक्वेंस करके दे दिया आपके पास। नाउ यू हैव द सीक्वेंस ऑफ दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो कर ही रखा है, हमारे पास तो पूरे इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है, हमारे तो पूरे इंसुलिन का क्या, पूरा इंसुलिन का क्या पैटर्न में कोड लिखा हुआ है वो सारा पता है, आप मैच कर लो। आपने देखा कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आपने देख लिया कि ये इंसुलिन का जीन था, इंसुलिन था, आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से उसकी कोड निकाल लिया और देखा कि इसका कोड सेम मिल रहा है, इसका मतलब यही आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको एक चीज समझनी है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ा, पहले इसको तोड़ा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तोड़ा, निकाल लिया, फिर उसमें से हमने इस प्रोसेस को पूरा क्या किया, फाइंड आउट किया कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यही है क्या। इसको फाइंड आउट करना था कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो यहां पर है यही मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट निकल जाए, ये हमने निकाल लिया। और ये सारा डिस्कवर, ये सारा पॉसिबल हो पाया इसकी वजह से, ये काट पा रहा है बीच में से जाके, तभी तो मिल रहा है हमें।
इसको हमने कैसे बनाया, इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हो, सारी बातें हम आगे करेंगे, राइट। तो हमने नेक्स्ट क्या किया, ध्यान दीजिए, अब हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ये रहा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना जी। ये आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्या मैं बना रहा हूं वो सब आपको आगे समझ में आएगा। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको कार में बिठाकर लेकर जाना है। अब वो कार क्या है, वो कार बहुत सारी हो सकती है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर, हम इस चैप्टर के अंदर सबसे फेवरेट वेक्टर लेकर चलेंगे, प्लाज्मिड, ठीक है। ये बढ़िया कार है, कार तो और भी बहुत सारी है, कॉस्मिड है, फेजमिड है ना, याक है, बैक है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। हमने क्या ले लिया, प्लाज्मिडिक प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर ले लिया। इस चैप्टर में हम इसी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको, इस वाले को सेम आरी से काटा जिसको इस आरी से काटा था, क्योंकि आरी जो होता है, आरी एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है, कट एट स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है आरी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो एक स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। फिर मैंने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ा और यहां से जैसे इस पे कट मारा था, कट मारने के बाद यहां पर आ गया आपका, मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट इसका इस कलर का ले लेता हूं, तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां आ गया। ये रहा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। सर मेरे को सारी चीजें समझ में आ गई, आप मेरे को एक बात बताओ कि ये क्या है और ये सेम आरी से काटने का क्या मतलब हुआ। एक्चुअली बेटा जी, यहाँ पर जिस आरी ने काटा होगा, इस आरी को यहाँ से काटा गया, इस आरी को यहाँ से काटा गया। आरी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही काटता है, वही आरी ने यहाँ पर काटा होगा। और जब, ध्यान से समझना, एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस यहाँ रही होगी, सेम सीक्वेंस यहाँ रही होगी, जैसे जैसे सेम सीक्वेंस मिली होगी ये दोबारा जाके जुड़ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक, मैं इस चीज को आपको आगे ज्यादा अच्छे बेटर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो तैयार हो गया, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए बोल दिया इसको, ठीक है जी, ये आरडीएनए बोल दिया। अब ये जो आरडीएनए है, इसको मैंने एक इकोलाई सेल के अंदर डाला, या किसी भी सेल के अंदर डाला, मैंने इकोलाई बोला इसको। तो जिस सेल के अंदर मैं इसको डालता हूं वो मेरा होस्ट कहलाता है, ठीक है ना। ये किसका जीन है, ह्यूमन का जीन। ह्यूमन का जीन अगर मैं किसी और में डालूं तो मैं बोलूंगा हेट्रोलोगस होस्ट है। अगर ह्यूमन का जीन ह्यूमन में डालूंगा तो होमोलोगस होस्ट कहलाएगा, ठीक है। ह्यूमन का जीन इकोलाई में डाला तो हेट्रोलोगस होस्ट कहलाया। अब ध्यान देना, यहां पर आपका यह आ गया, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, अब होगा क्या, सर ये जो इकोलाई है ये तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये तो नेचुरली ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ट्रांसलेशन भी करेगा। तो जैसे ही ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा, हमारा ये भी तो, हमारा जीन भी जो गया है, ये प्लाज्मिड क्या करता है, ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है, हमारा जीन भी रेप्लिकेट करेगा। अब ये जब जीन रेप्लिकेट करेगा तो इस जीन की कॉपीज, ज्यादा कॉपीज हो जाएंगी, कॉपीज का नंबर बढ़ेगा, और जब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा। और वो प्रोडक्ट क्या होगा, अपना एक्सप्रेस करके, किसकी जीन ली थी, इंसुलिन की, तो क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। और जब इसने इंसुलिन बनाया तो हमने बोला कि ठीक है, हमारा प्रोडक्ट आ गया। हमने इस प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लिया और फिर उसको पैकेजिंग वगैरह करके मार्केट में बेच दिया। तो ये पूरी प्रोसेस थी। अब इस प्रोसेस में बड़े सारे प्रॉब्लम्स होंगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये चीज़ कैसे हुआ, ये सारी प्रोसेस कैसे हुई। तो उसके लिए हम पूरी डिटेल, एक एक स्टेप को डिटेल पढ़ेंगे बेटा जी, है ना। एक एक स्टेप को हमें बहुत डिटेल बात करनी है। तो मैं आपको दोबारा बताता हूं कैसे हमने किया। ये सेल लिया ह्यूमन का, मेरे को इंसुलिन बनाना है ना, मैंने इस सेल को लिया, इस सेल को तोड़ा,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ा, प्लांट सेल फंगस सेल होती तो, या बैक्टीरियल सेल होता तो सेल वॉल भी तोड़ देता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तोड़ूंगा। तोड़ने के बाद मेरा जीन निकल गया, डीएनए निकल गया, डीएनए को मैंने तोड़ दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोला और उसको फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कराया। तो ये क्या करता है, जैसे इस जेल के ऊपर रन कराता है तो अपने शेप एंड साइज के बेसिस पर अपने आप को पूरा रन करा के डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो मेरे को लगा कि यार 5 KB के जो जीन्स है वो बाहर आ जाओ। मैंने देखा 5 KB के जीन्स बाहर आ गए, ठीक है। तो 5 KB के जो जीन्स है, अब उनमें से भी हो सकता है 2 या 3 जीन्स 5 KB के हो, तो उनमें से भी मैंने क्या किया, ऑटोमेटिक डीएनए सीक्वेंसर में सीक्वेंस करके देख लिया कि मेरा जीन कौन सा है। उसके बाद मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ये इंसुलिन बनाएगा, तो मैंने इसको एक वेक्टर में डाला, प्लाज्मिड में डाला। प्लाज्मिड हमारा बेस्ट वेक्टर है इस चैप्टर के लिए, मैंने इसको प्लाज्मिड में डाला और प्लाज्मिड में डालने के बाद मैंने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। ये क्या है हम डिटेल बात करेंगे आगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और इसको फिर मेरे को पता है कि इकोलाई जो है वो 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, बढ़िया, ज्यादा रेप्लिकेट करेगा, ज्यादा जल्दी मेरे को प्रोडक्ट बना कर दे देगा। तो जितनी बार ये रेप्लिकेट करेगा उतना प्रोडक्ट बना कर देगा, ठीक है। तो अब ये पूरी प्रोसेस है किसकी, आरडीटी की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। अब मैं आगे बात करता हूं आपसे, एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी हुई हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना दिया। अब जो मेरा इकोलाई है वो कैसा है सर, वो जीएमओ है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर मैंने जीन इंट्रोड्यूस कर दिया है। दिस टेक्निक ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। हमने ऑल्टर कर दिया ना, एक से काटा, वहां से निकाला, दूसरे के अंदर डाल दिया, ठीक है। और जो आपका जो मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए है, उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस किया, होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया और उसका एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, और होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप बदल गया, अब वो इंसुलिन भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब हमें एक चीज देखनी होती है, जो आपने इसको अब जो इकोलाई बनाया है, ये इकोलाई कैसा है सर, ये जीएमओ है। जीएमओ क्यों बोला, क्योंकि अब इसके अंदर बाहर की भी जीन है, ये जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया हमने, इसको इंसुलिन डाल दिया है, सो इंसुलिन डालती है जीएमओ बन गया। अब इस जीएमओ को मेरे को मास लेवल पे प्रोड्यूस कराना है, इससे इंसुलिन। तो मैं चाहता हूं कि मेरे इसके साथ कोई और माइक्रोब ना आ जाए, कोई हो सकता है कोई और बैक्टीरिया, कोई और माइक्रोब आ जाए और इसी को मार दे, इकोलाई को, सारा काम खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको क्या ध्यान रखूंगा कि इस मेंटेनेंस ऑफ जीएमओ को करूंगा मैं इन स्टेराइल, यानी कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री मीडियम में, कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट में। अगर क्योंकि कोई और भी कंटामिनेशन हुआ, कोई और डीएनए आ गया, कोई और बैक्टीरिया आ गया, सॉरी, ठीक है, कोई और माइक्रोब आ गया और इसी इकोलाई को, जीएमओ को मार दिया तो खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ग्रोथ इट एट लार्ज स्केल लेवल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम्स एक्सेट्रा। हमने वैक्सीन बनाए, एंटीबायोटिक्स बनाई, है ना, एंजाइम्स बनाए, बड़ा कुछ बना सकते हैं हम इनसे, बहुत सारी तमाम चीजें हम इनसे बना सकते हैं। मान लो मुझे लग रहा है कि इस बैक्टीरिया के अंदर ये वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को मेरे को रेप्लिकेट करके उसका प्रोडक्ट बनाना है, फॉर सम रीजन बनाना है, तो मैं उसका वो करा सकता हूं। जैसे मान लो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है, अब उस फंजाई में पेनिसिलिन रिलीज करती है जो कि एक एंटीबायोटिक है। अब हमें तो एंटीबायोटिक्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, उससे पेनिसिलिन का जो रिलीज करने वाला जो जीन था, जो जीन एक्सप्रेस होके पेनिसिलियम बना रहा था, उस जीन को निकाल लिया और इकोलाई के अंदर मल्टीप्लाई करा के बहुत सारा बना दिया और बहुत सारा पेनिसिलिन निकाल लिया। तो ऐसे मास लेवल पे प्रोडक्शन कर दिया मैंने, किसका, पेनिसिलिन का। नहीं तो कितना एक्सट्रैक्ट कर लोगे। मैंने एक बैक्टीरिया के अंदर डाला, बैक्टीरिया जितना ग्रो करेगा, हम उसको खाना देते रहेंगे, वो ग्रो करता रहेगा, करोड़ों अरबों बना देगा, और फिर जब जैसे ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो बहुत सारा इंसुलिन निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस तो इतने सारे जीन्स कर रहा होगा, उन सब पार्ट को हटाएंगे, इंसुलिन वाला पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे टेक्निक्स लगाकर। इसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं, आगे डिटेल बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी आज मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताए हैं बायोटेक के, बहुत बेसिक्स की बातें की हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग टूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे बेटा, एक एक स्टेप को जो हमने पढ़ी है, एक एक स्टेप को इन डिटेल बात करेंगे,
ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही करते हैं।